सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है, हाई कोर्ट का भी कहना है, सभी कोर्ट्स का कहना है कि प्रदूषण के मद्देनज़र जो है हमें पटाखे नहीं, हमें दिए जलाने चाहिए। ये लाइट्स का त्यौहार है, ये दिए जला के, मोमबत्ती जला के हम अपना त्यौहार मनाएं, ना कि पटाखे जलाएं। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। दिल्ली का प्रदूषण जो है वो एक ऐसी चीज़ बन गई है, अंधों की हाथी की तरह हो गया है। आपने वो कहानी पढ़ी होगी कि कई अंधे थे और वो फिर एक हाथी के पास गए और सबने उसे छू कर बताना चाहा कि भाई हाथी कैसा होता है। तो एक अंधे ने हाथी की पूंछ का स्पर्श किया, उसने कहा भाई हाथी जो है रस्सी की तरह होती है। एक ने हाथी के पैर को छुआ, उसने कहा कि नहीं, हाथी जो है बड़े विशालकाय खंबे की तरह होता है। एक ने सूढ़ की बात की तो उसने फिर वो बताया कि हाथी जो है एक मोटी रस्सी कह लीजिए या कुछ इस तरह की बातें की। तो उसी तरह का जो खेल दिल्ली में हो रहा है, किसी को पक्के तौर पर ये नहीं पता है कि प्रदूषण की जो है के जो मुख्य कारण हैं और वो क्या हैं दरअसल। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। और अरविंद केजरीवाल तो खैर वो तो अपने जानते हैं कि वो बड़े जो है चालाक किस्म के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब तो नहीं रहे मुख्यमंत्री, लेकिन वो बड़े होशियार किस्म के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो वो अपने हिसाब से, वो अपने वोटरों को लुभाने के लिए, जो उनके वोटर्स हैं उसके हिसाब से वो तरह तरह की बातें करते रहे हैं। तो केजरीवाल के बारे में तो कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज़ तो अब ये पता लग गया है कि प्रदूषण को लेकर सभी जो हैं जनता को, दिल्ली की जनता को एक तरह से भ्रम में उन्होंने रखा हुआ है कई सालों से। और इसी में एक और विषय है जो जिससे दिल्ली वाले सीधे तौर पे जुड़े हैं, वो है पुरानी 10-15 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं जिनकी उम्र 10 साल या 15 साल हो गई है, उससे जुड़ी एक चीज़ है। दरअसल 2015 में दिल्ली सरकार एक गाइडलाइन लेकर आई थी कि जिसमें 10 साल अगर डीजल की गाड़ी है और उसके 10 साल हो गए हैं, और पेट्रोल की गाड़ी है उसके अगर 15 साल हो गए हैं, तो अब वो दिल्ली की सड़कों पे नहीं चलेंगे। और अगर सड़कों पे निकलते हैं तो दिल्ली सरकार जो है उसे उठा लेगी, उसे जब्त कर लिया जाएगा। और इसमें जो है एनजीटी का भी एक बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि एनजीटी ने दिल्ली सरकार को कहा था गाइडलाइन बनाने के लिए कि भाई आप गाइडलाइन बनाओ, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा था एनजीटी को कि भाई हम पुरानी जो गाड़ियां हैं उससे भी प्रदूषण फैलती है। ये दरअसल पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट में जब अलग अलग जनहित याचिकाएं डाली गई थी तो इस पर एक विचार हुआ था, तो सबने अपनी बात जो है कही थी। तो दिल्ली सरकार ने कह दिया था कि भाई जो पुरानी गाड़ियां हैं वो उससे जो है प्रदूषण होता है। तो एनजीटी ने कहा कि ठीक है भाई, आप दिल्ली के मालिक हो, आप जो है गाइडलाइन बनाओ, नियम बनाओ। तो दिल्ली सरकार जो है वो 10-15 साल की उम्र लेकर आ गई। तो इसमें जो जिन लोगों की गाड़ियां हैं और जो कम चली हैं 10 साल 15 साल में, और वो प्रदूषण नहीं करती हैं, तो उन सभी लोगों का कहना है कि भाई गाड़ियों की उम्र का प्रदूषण से क्या लेना देना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कम गाड़ियां निकालते हैं, उसकी बहुत देखभाल करते हैं, उससे प्रदूषण नहीं होता। तो इसे लेकर भी जो है बहुत सारे लोग गुस्से में हैं और उन्हें लगता है कि अन्याय है। प्रदूषण और गाड़ी की उम्र का कोई लेना देना नहीं है। प्रदूषण अगर गाड़ी करती है तभी आप उस पर जुर्माना लगाइए, उसे हटाइए। लेकिन जो गाड़ी सही सलामत है और उसकी उम्र अगर मान लीजिए ज़्यादा भी है, 10-15 साल से ज़्यादा है, तो उसे आप कैसे हटा सकते हैं? अगर गाड़ी स्वस्थ है, ठीक है, फिट है, तो उसे आप कैसे हटा सकते हैं सिर्फ इस आधार पर कि भाई उसकी उम्र 10 या 15 साल हो गई है? तो इसे लेकर भी दिल्ली के लोगों में आक्रोश है। और चूंकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है और 25 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने याचिका डाली थी, नागा लक्ष्मी मैडम हैं, दिल्ली की हैं, उन्होंने ही दरअसल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली थी। तो उस पर 25 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि ये दिल्ली सरकार का फैसला है, दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस हैं, तो आप पहले दिल्ली सरकार के पास जाइए, उनसे कहिए, वो अगर नहीं सुनते हैं फिर आप मेरे पास आ सकते हैं, फिर देखा जाएगा कि इस पर आगे कैसे बढ़ा जाए। तो ये जो वीडियो मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ जो आपने शुरू में देखे, वो दरअसल यही मिला जुला गुस्सा है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आपके प्रति।
बल्कि मैंने जो देखा वो पिछले साल से भी ज़्यादा था। मतलब जो पटाखे की गति थी, तीव्रता थी, वो पिछले साल से भी ज़्यादा थी। मतलब बहुत ज़्यादा पटाखे छूट रहे थे, कम से कम इस इलाके में। ये जो कोंडली विधानसभा क्षेत्र है इसके और बल्कि ये आपका ही क्षेत्र है। यहाँ के जो विधायक हैं कुलदीप कुमार, वो इस इलाके के विधायक हैं। मतलब इस इलाके में आम आदमी पार्टी का विधायक जीता है। और जो कुलदीप कुमार हैं वो पिछले लोकसभा चुनाव में वो पूर्वी दिल्ली के लिए सांसद के तौर पे उम्मीदवार भी थे दिल्ली के, वो हार गए थे। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि दिल्ली के लोग किस कदर केजरीवाल से नाखुश हैं, क्योंकि उनके ही इलाके में, उनके ही विधायक के इलाके में, कोंडली में इतने ज़्यादा पटाखे छूटे हैं।